नमस्कार दोस्तों, प्रभात कहानी चैनल की एक नई प्रस्तुति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हर स्त्री के जीवन का सबसे यादगार, सबसे सुंदर और सबसे कीमती जो कोई समय है और प्रसंग है तो वह है उसकी गर्भावस्था। जब स्त्री के मन में माँ बनने का विचार भी आता है तब से वह एक माँ बन जाती है। उसके दिलो दिमाग में वात्सल्य टूटने लगता है, माँ की ममता आने लगती है। इसलिए ही गर्भ संस्कार से माता अपने परिवर्तन गर्भावस्था के दौरान ही कर सकती है। उसका सबसे श्रेष्ठ जो उदाहरण है तो वही रामायण का प्रसंग, जिसमें ऋषि वाल्मीकि ने माता सीता को संपूर्ण गर्भ संस्कार दिया है और समझाया है कि माता की मनोदशा का, मनुस्मृति का शिशु के जीवन पर क्या असर होता है और गर्भ संस्कार का माता के जीवन में क्या महत्व है। श्री रामायण में ऋषि वाल्मीकि ने जो उपदेश दिया, जो गर्भ संस्कार माता सीता को दिया है, वह देश की हर एक गर्भवती माताओं को सुनना चाहिए और उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार हर एक जीव का प्रथम संस्कार माता के गर्भ में होता है। मतलब यह सबका वास्तविक अभिप्राय यही है कि देवी सीता को भावी संतान पर धर्म के संस्कार से ही डालने चाहिए। जी हाँ, प्रसंग हम सफर पर भी असर करता है। गर्भावस्था के दौरान हर एक माता खुश रहे, सकारात्मक रहे, उसका बहुत ही महत्व है। ऐसा ही प्रसंग रामायण में भी ऋषि वाल्मीकि ने उपदेश माता सीता को दिया। वह बहुत ही उच्चतम है। जब माता सीता राम के वियोग में रहती थी तब ऋषि वाल्मीकि अपने पुत्री समान सीता को समझाते हुए कहते हैं कि जीवन बहुत ही विशाल है। एक राजा के लिए कार्य क्षेत्र बहुत ही फैला हुआ रहता है। राजा राम कर्तव्यनिष्ठ अपनी जात को संभाल लेंगे, परंतु पुत्री अगर तुम नहीं मिलोगी तो राजा राम भी नहीं ले जा पाएंगे। इस बात की जब माता सीता ज्यादा उदासीनता अनुभव करती है तब ऋषि वाल्मीकि कहते हैं कि पुत्री, मन का तो स्वभाव है, यहाँ से उस तरफ भटकना, उसको काबू में रखना सीखो। वाल्मीकि कहते हैं कि तुमने जिन संतानों को अपने पूर्वजों से भी वीर तेजस्वी बनाने का जो संकल्प लिया था, तो क्या उस संतान पर हर एक समय की उदासीनता, मन की भटकन का संस्कार डालना चाहते हो? तुम्हारी उदासीनता, तुम्हारी मनोस्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा तुम्हारी संतान पर? तुम्हें मन में उदासीनता और निराशा को नहीं आने देना चाहिए। पुत्री, तुम्हें तो संतानों के भविष्य की चिंता होनी चाहिए। भविष्य देश के लिए एक आशावादी विचारों का एक ही प्रकाश में वातावरण तुम्हारे आसपास फैला देना चाहिए। ऐसा प्रकाश जो कि पूरे विश्व को उज्जवल कर दे। पुत्री, जिसको भविष्य का निर्माण करना होता है वह अपने मन के अधीन होकर नहीं चलता, परंतु मन को अपने अधीन करके चलता है। जाओ पुत्री, अपने मन के अश्व पर लगाम लगाकर उसको सच्चे रास्ते पर चलाओ। उसके साथ ही ऋषि वाल्मीकि समझाते हैं कि दो प्रेमियों के बीच में उसके मन की तरंग अदृश्य रूप में एक दूसरे के पास पहुंचती है। अगर तुम इसी तरह विरह और तरंगों की दुखों से बचते रहोगे तो वह भी खराब तरंगों में डूबे रहेंगे। इसलिए तुमको कर्तव्य परायणता, कर्मों और वीरता आशा की ज्योतिर्मयी तरंगें एक तरफ देनी चाहिए। उस समय ऐसा कर्तव्य निष्ठा का पालन करते ही आप राम की सच्ची सहायता कर सकोगी। पुत्री, ऐसे वीर और निष्क्रिय की अंधकार में इन तरंगों से बाहर आओ और एक ज्योतिर्मयी उज्जवल भविष्य में व्यस्त हो जाओ। यह बिल्कुल ना भूलो कि आप महान बलिदान के पथ पर बहुत ही बड़ा उत्तरदायित्व लेकर चल रहे हो। यह सभी नकारात्मक तरंगें अपने संतान के भविष्य पर भी असर डालेंगी। इसलिए मन को मर्यादा में रखकर प्रकाश में भविष्य की तरफ वो आगे बढ़ो। हर एक स्त्री के लिए माता सीता एक आदर्श समान है। गर्भावस्था के दौरान जब भी कोई परेशानी आए, मन में कोई उलझन हो, उस वक्त हिम्मत रखनी चाहिए। याद रखना कि हमें भविष्य का निर्माण करना है, इसलिए हमें कोई भी परिस्थिति में माता सीता के जैसे मजबूत रहना होगा।
अपने शिशु को श्रेष्ठ, सकारात्मक और उज्जवल भविष्य का विचार ही उसके आने वाले भविष्य को सुधारेगा। तो दर्शकों, आप सभी को ये गर्भ संस्कार शिक्षा कैसी लगी? कमेंट में जय श्री राम लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।